हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने अपना लेसन 2 स्टार्ट कर दिया था और लेसन 2 में हम टॉपिक रीड कर रहे थे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है डू यू नो। जो सेशेल कोकोनट है वो सेशेल आइलैंड में नियर अफ्रीका जो है वो पाया जाता है और वो सभी प्लांट में से सबसे बड़ा जो सीड है वो उसका होता है। और इस पाम ट्री का फ्रूट इतना बड़ा होता है, ऐसे लगता है मानो दो कोकोनट आपस में जोड़े हुए हों, यानी कि उसका सीड दो कोकोनट के इक्वल होता है, इसलिए उसको डबल कोकोनट भी कहा जाता है। डायग्राम में आपको सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी आपने घर पे करके भी देखनी है। आपने क्या करना है, आपने कुछ ग्राम चने या बीन सीड ले लेने हैं आपने, और उनको आपने 10 to 12 आवर पानी में भिगो के रख देना है, सोख करके रख देना है। अब आपने क्या करना है, उसमें से एक सीड उठाना है और उसके स्ट्रक्चर को आपने केयरफुली देखना है। आप नोटिस करोगे कि उसमें एक होल होता है जिसमें से वाटर उसके अंदर जाता है और उस होल को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जो सीड है उसकी एक आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। और सीड कोट के अंदर सीड लीव्स होती हैं जिनको कोटिलेडन्स कहा जाता है। कुछ प्लांट जैसे पी, ग्राम, बीन, इनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं। और जैसे कुछ और प्लांट हैं वीट, राइस, मेज, गेहूँ, चावल, मक्का, इनमें 1 कोटिलेडन होते हैं। और जो सीड लीव्स हैं उनके अंदर बेबी प्लांट होता है। जो बेबी प्लांट है उसकी टाइनी रूट, छोटी सी रूट, और टाइनी शूट, छोटी सी उसकी शूट होती है। और जो कोटिलेडन है वो बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए स्टोर करता है फूड को। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो बेबी प्लांट है वो न्यू प्लांट में कब ग्रो होगा, वो तब ग्रो होगा जब उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर और टेम्परेचर मिलेगा। जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो कोटिलेडन्स है वो ग्रोइंग प्लांट को जो है वो फूड प्रिपेयर करता है उसके लिए। बाद में जो प्लांट है वो लीव्स की हेल्प से अपना फूड खुद बनाने लग जाते हैं। आगे है एक्टिविटी। आपने क्या करना है, आपने मूंग दाल या वीट सीड्स को आपने 10 to 12 आवर के लिए भिगो के रख देना है और फिर उनके स्ट्रक्चर को आपने कंपेयर करना है। नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। आपको पता है कि जो प्लांट है वो सीड से ग्रो होता है, बीज से ग्रो होता है वो। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई सीड ग्रो होता है और डेवलप होता है सीडलिंग में, सीडलिंग मतलब छोटे से पौधे में, यानी कि यंग प्लांट में, उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। यानी कि सीड जर्मिनेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी सीड ग्रो होता है और यंग प्लांट में डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। यहाँ पे आपको सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस भी दी गई है। जैसे अगर हम एक बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो सबसे पहले जो है वो मिट्टी के अंदर होता है, फिर उसकी छोटी सी रूट निकलती है, फिर वो रूट थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद वो मिट्टी से बाहर आनी स्टार्ट, मतलब जो छोटी सी शूट है वो मिट्टी से बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो छोटी सी शूट में से फर्स्ट लीव निकलती है और उसके बाद हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करने लग जाता है। यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम शो किया गया है कि जो बीन सीड का दिखाया गया है यहाँ पे कि जो सीड है वो किस तरह से जो है वो जर्मिनेशन करते हैं। जो सीड्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन की नीड होती है। इसके लिए हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आपने क्या करने हैं, आपने कुछ ग्राम चने या मूंग दाल के सीड्स आपने ले लेने हैं और उनको आपने अलग अलग 4 डिशेस यानी कि 4 बाउल्स में आप रख सकते हो और उन बाउल पे आपने नेम लिखना है ABCD। और उनको आपने 4 to 5 डेज के लिए इन कंडीशंस में रखना है। सपोज आपने बाउल ए लिया है, उसमें आपने क्या करना है, सीड्स को रखना है मॉइस्ट कॉटन में, गीली कॉटन में रखना है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम में ही रख देना है आपने। सेकंड अपने बी आपने क्या करना है, आपने सीड्स को रखा विदाउट वाटर, वो भी रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। सी में आपने क्या करना है, आपने रखना उसको सीड्स को रूम टेम्परेचर पे ही है, बट आपने अपनी डिश को, जो आपने बाउल लिया है, उसको कम्प्लीटली अपनी वाटर से फिल कर देना है। एंड फोर्थ डी में आपने क्या करना है, आपने उसको
मॉइस्ट कॉटन में रखकर, गीली कॉटन में रखकर किसी आइस बॉक्स या रेफ्रिजरेटर में आपने रख देना है। तो आफ्टर 4 to 5 डेज आपने उनको ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे बी, सी और डी वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, सिर्फ जो ए है वो जर्मिनेट हुआ है, उसमें से छोटे छोटे प्लांट निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ए है उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर, एयर, वार्मथ सब कुछ मिला है उसको। मॉइस्ट कॉटन में रखा था, गीली कॉटन में, तो उसको वाटर मिला। आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा था तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर ही मिलता रहा, वहाँ पे वार्मथ मिलती रही और एयर भी मिलती रही यहाँ पे उसको। और जो बाकी हैं बी, सी और डी, उनमें किसी न किसी जो कंडीशन है उसकी कमी रही है, जिसकी वजह से जो हमारी बी, सी और डी डिशेस के सीड्स हैं वो ग्रो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज, आपने अबव एक्टिविटी के बेस पर आपने देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन मिसिंग थी। बी में एयर मिला, वाटर मिला, सॉरी एयर मिला, वार्मथ मिला, बट क्या नहीं मिला उसको? वाटर, क्योंकि आपने उसको विदाउट वाटर रखा हुआ है। ऊपर हम देख भी सकते हैं, जब हमने एक्टिविटी की थी बी में हमने विदाउट वाटर रखा था, यानी कि यहाँ पर वाटर मिसिंग था। सी में हमने उसको कंप्लीटली वाटर से फिल कर दिया था, यानी कि उसको वाटर मिला, वार्मथ मिला, बट क्या नहीं मिली? एयर नहीं मिली उसको। आगे है डी में हमने उसको रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स में रखा है, तो उसको एयर मिला, वाटर मिला, बट क्या नहीं मिला उसको? वहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिला प्रॉपर। तो इस कंक्लूज़न पे हम पहुँचे हैं कि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर एयर, वाटर और वार्मथ का होना ज़रूरी है। डू यू नो, जो हेल्दी बिर्च ट्री होता है वो 1 ईयर में मिलियंस ऑफ जो सीड है वो ग्रो करता है।